सिस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंस्टा रबाब। तो जी ये बंद था कि किधर निकले हम निकले जी। आप लोगों ने देखा होगा मेरी एक फ़ेवरेट शॉप है टीके मैक्स में। काफ़ी दफ़ा आपको वहाँ से जो है ना विज़िट करा चुकी हूँ। उस शॉप पे लगी हुई है जी क्लियरेंस सेल। और जहाँ जो ये सेल लगी है प्रॉपर, जो इसको कहते हैं ना, जिसका सेल का पूरा हक अदा कर रहे हैं। हर तरह की ब्रांड जो यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, नॉर्मल उसमें प्राइस में मिल जाती हैं, लेकिन उस पर भी अगर आप क्लियरेंस सेल लगी हो तो आपको बड़े ही रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। या हालत ज़रा चेक करें या इनकी, क्या लोगों ने ना कोई चीज़ छोड़ी नहीं, सारी ही चीज़ें उठा के लेके चले गए, लेकिन फिर भी इतना कुछ वहाँ पे था। तो मैंने कहा मैं अपनी उन सिस्टर को जो अभी घर से निकली ही नहीं, जिनको पता ही नहीं क्या चल रहा है, तो उनको दिखा दूँ कि हर तरह की जो है ना चीज़ों की वैरायटी पे लगी हुई है सेल। क्या फ्लैट पहनने वाले तो क्या हीले पहनने वाले, और कोई जो मेरी जैसी सिस्टर जिनको बर्तनों में से कुछ चाहिए होता है, बर्तनों पे लगी है, डायरीज़ पे लगी है, तो कपड़ों पे लगी है, हर तरह की चीज़ पे लगी हुई है सेल। तो बस उठें फटाफट और जो नेक्स्ट कमिंग वीकेंड है इसमें निकल जाएं। ये देखें जो छोटे बच्चों वाले हैं उनके लिए तो लॉटरी है कि हर तरह की ब्रांड में सेल लगी हुई और बड़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस पे ये चीज़ें मिल रही हैं। तो मेरे ख्याल से तो आप उठें और अपने जो है ना बच्चों के साल के कपड़े ले लें, ईदों शबरातों के कपड़े भी जो है ना वो आप लेके तो रख लें, देख लें इनकी प्राइसेस। कुछ मैंने कैप्चर की हैं और कुछ मैं नहीं कर सकी। अच्छा जी, मुझे जो चाहिए था, मैं कटिंग बोर्ड की तलाश में हूँ कि मुझे कटिंग बोर्ड बड़ा चाहिए लेकिन हैवी वेट नहीं चाहिए। और इस तरह का जो मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह का नहीं, मुझे ज़रा नॉन फैंसी सा चाहिए। तो जो नॉन फैंसी हैं वो हैवी बहुत है, तो अब मैंने कहा ये तो हैवी वाला काम तो मैंने करना कोई नहीं, मुझे लाइट वेटेड चाहिए। तो मैं फिर मिला नहीं मुझे, मैं फिर जाऊंगी। खैर मैं तो सुबह दोपहर शाम जाती रहती हूँ इस शॉप पे, तो मुझे यहाँ की चीज़ें पसंद बहुत हैं, तो मैं किसी ना किसी दिन यहाँ से ना उठा ही लूँगी जो मेरी मतलब की चीज़ें। यहाँ पे आगे मैंने जाना था सियारा देखने के लिए, तो मैंने कहा मैं आज इतना ये नहीं करती क्योंकि आगे इवेंट भी था, तो पार्किंग वगैरह जो है अवेलेबल नहीं थी, तो हम बस से गए थे। तो बस में अब मैं बर्तन उठा के और सियारा देखने तो जा नहीं सकती थी, लेकिन मैंने कहा मैं चक्कर लगा के देख लूँ कि दोबारा आना बनता भी है कि नहीं। तो ये देखें जो जिस चीज़ पे मुझे नज़र आ रहे थे, तो मैंने कोशिश की कि मैं कैप्चर कर लूँ कि अगर मेरी सिस्टर्स जो मेरे इर्द गिर्द रहती हैं उनमें से कोई प्लान कर रही हो कुछ चीज़ें लेने का, तो बस फिर आप सुस्ती ना करें, आप उठें और निकलें और जाके ले आएँ अपनी मतलब की चीज़ें। ये देखें बर्तन दिखा रही हूँ, ये कप्स हैं, ये एक सेक्शंस बने होते हैं ना जो क्लियरेंस के, उसके अलावा जो आम जगहों पे चीज़ें पड़ी होती हैं ना, उनमें भी जगह जगह पे वो जो है ना सेल की चीज़ें पड़ी हुई थी, बस ये है कि ढूंढना पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी सैयारा की बुकिंग हुई थी। आपको पता है इसने बड़ी धूमें मचाई हुई हैं। एक ज़माना हो गया हमने तो कोई स्क्रीन का इस तरह का नहीं अटेंड की, मैंने तो कोई मूवी नहीं देखी, ना ड्रामे फॉलो करने को दिल नहीं करता, तो मूवी देखने के लिए तो घर से बाहर जाना पड़ता है। लेकिन इसमें कुछ मुझे ना लग रहा था कि ये थोड़ी सी कैची है, देखने जानी चाहिए, तो मैंने कहा चलो चेक करते हैं। रिकमेंडेशन भी थी, दो लोगों ने बताया कि इसको देखो ये अच्छी है। अच्छा, यहाँ पे जी हम लोग गए हैं देखने के लिए, और ये देखिए मैं थोड़ा सा आपको लंदन भी अपना पूरा घुमाती रहती हूँ कि मेरे साथ जो मुझे फॉलो करते हैं, अगर वो पाकिस्तान से हैं तो उन्होंने आज तक आधा लंदन तो देख ही लिया होगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मूवी के बारे में हम बात कर रहे थे कि बहुत ही ज़माना हो गया, ये पता नहीं गैर इंसानी किस्म की जो है ना मूवीज़ आती रहती हैं, जिसमें पता नहीं हीरो को क्या बना देते हैं, ज़मीन पे पाँव मारता है तो पूरी इमारतें हिल जाती हैं, ज़लज़ला से ही आ जाता है। मुझे तो भाई इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती ना, रियलिस्टिक होनी चाहिए, थोड़ा सा इंसानों की तरह की मूवीज़ बनाएं। और इसमें अब जो है न्यू फेसेस भी लिए हैं, तो वो भी अच्छा लग रहा था कि कुछ नए चेहरे, नहीं तो वो जो है ना रेसलर बन गए हैं और वो पता नहीं अंकल बन चुके हैं, फिर भी वो हीरो आई जा रहे हैं। तो बस अब देखने को उन लोगों पे तो पैसे लगाने को दिल नहीं करता था मेरा, लेकिन मैंने कहा चलो ये अच्छे बच्चे कोई नए फेसेस आए हैं तो इनको देखने जाते हैं। तो जी इसको मेरे ख्याल से मैं जो अगर रेट करूं, मेरे हिसाब से तो 6 आउट ऑफ 10 है, अच्छी है, देखने वाली है। स्पेशली म्यूज़िक इसका बहुत अच्छा था और बड़ी फुर्सत के साथ मैं निकली। सुबह मैंने रज के काम किया, वो जो मैंने काम किया वो मैंने व्लॉग के जो है ना
एंड पे डाला है। साथ साथ मैं अब उधर अपनी कुकिंग आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल बेसिक चीज़ें बनाई थी लेकिन फिर भी उसमें मैंने कुछ ट्विस्ट डालती हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। साथ मैंने जी अपने ब्यूटी टिप्स खा रही थी, तो उसके बाद ज़रा ग्लो चेक करें अभी आप मेरे फेस की। बिल्कुल मैं जो है ना देसी टोटकों को के ऊपर बिलीव नहीं करती, लेकिन 2 देसी टोटके जो है ना मैंने अपनी टीन एज से रखे हुए हैं और मैं वही करती हूँ। इसके अलावा जो है नॉर्मली मैं क्रीम्स वगैरह तो यूज़ करती हूँ। मैं ज़्यादा घर में जैसे होता है ना वो हलवे पका पका पे मुंह पे लगाना पसंद नहीं करती, तो लेकिन ये जो 2 चीज़ें मैं है ना ये मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी कि जितनी भी आपकी बिगड़ी हुई स्किन है ना आप बस उसको अप्लाई करें तो वो जो है आपको सूट कर जाएगी। अच्छा ये अब हम देख के फारिग हो चुके थे। अच्छा ये जो है ना दिखाया उन्होंने मूवी में भी, तो मैंने कहा चलो उन्होंने ड्रोन शॉट दिखाया तो मैं आपको आईफोन शॉट जो है ना साइड से दिखा देती हूँ। उस मूवी में भी यहाँ इस बिल्डिंग को जो है ना स्टेडियम को ऊपर से दिखाया गया है, उसमें जो है सिंगिंग का वो हो रहा होता है। तो मैंने हम जाते वक्त तो मुझे इसकी वैल्यू का पता नहीं था, तो फिर मैंने कहा आखिर ये उसको मूवी में लिया तो मुझे इसको लेना चाहिए, अपने व्लॉग में भी लेना चाहिए। तो साइड से फिर मैं इस बिल्डिंग का जो है ना एक व्यू मैं आपको करा रही थी कि हम भी उसी जगह पे हैं जहाँ पे वो मूवी बनाने के लिए आए थे। तो मैंने कहा मैं अपनी सिस्टर्स के साथ ना ये भी शेयर कर दूँ। तो जाते वक्त तो जी इतनी रौनकें नहीं थी, लेकिन वापसी के टाइम पे ये वीकेंड था तो ज़रा चेक करें कितनी रौनक और कितना रोशनियाँ थी। 6000 तरह की तो लाइटें लगी हुई थी, कभी मुंह पे एक शेड पड़ रहा था कभी दूसरा पड़ रहा था। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि कहाँ पे जो है ना ज़रा अच्छा इसका व्यू आएगा तो मैं आपको दिखाऊँ। ये देखें जी, ये है जी स्टेडियम। तो ये जो उस मूवी में भी दिखाया गया है लेकिन ऊपर से उसका ड्रोन शॉट है, तो मैं इसको आपको साइड से दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना ही खूबसूरत लगता है ना ये रियल में। यहाँ पे जी जो है ना कॉन्सर्ट था ओएसिस का, बड़ा रश लगा हुआ था, बस ख़त्म होने वाला था, तो मैंने कहा चलो हम भी थोड़ा सा इसको एंजॉय करते हैं। बड़ी प्यारा वेदर था, गर्मियों की एक बहुत ही खूबसूरत शाम थी। ज़रा चेक करें कितनी ही खूबसूरत ये शाम थी और मौसम ने तो इस शाम को मज़ीद इसका मज़ा जो है ना दुबाला कर दिया था। और जो मूवी मैंने देखी वो भी बहुत अच्छा, उसका म्यूज़िक मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस वो म्यूज़िक था, मौसम अच्छा था और ये देखें लंदन की रोशनियाँ थी, ओएसिस का जो है कॉन्सर्ट चल रहा था और बस ख़त्म होने को था। तो मैंने कहा चलें जो यहाँ पे ये देखें ये क्या हंगामा बर्पा हो गया था। लोग जो है बस निकले थे उसके बाद फिर, क्योंकि रात का टाइम होता है, ट्रेन और बसेस का टाइम होता है, तो उसको कैच करने के चक्करों में ये भागम भाग लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आगे चल के क्योंकि ये इसने 3-4 दिन कंटिन्यूसली और बहुत ईयर्स के बाद ये आया था लंदन में, तो इसको बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम किया गया था। और फिर ये देखें अब जब ख़त्म हो गया तो फिर इसका फायर वर्क वगैरह हुआ। लेकिन हम अपनी मूवी देखने के लिए गए हुए थे, लोग अपने पसंद का म्यूज़िक सुनने के लिए आए हुए थे। लेकिन ये मूवी जो है ना मस्ट देखने वाली है कि एक बड़े ही इंसानों वाली मूवी बनाई है। कोई हीरो जो है ना उसमें एक मूवी मैंने देखी जिसमें उसका गला कट जाता है और गला कट जाने के बाद भी वो दोबारा ज़िंदा हो जाता है। पता नहीं कौन सी उम्रें लिखवा के लाते हैं ये मूवीज़ के हीरो जो हैं कि गले कट जाते हैं, अंदर तक डीप डीप कट लग जाते हैं और फिर ज़िंदा हो जाते हैं। जब तक मूवी की स्टोरी चलेगी जी तब तक वो हीरो की ज़िंदगी चलनी ही चलनी है। तो कुछ चीज़ें बड़ी अजीब सी दिखाते हैं, तो बस वो देख देख के दिल से ऐसे ना भर सा गया था। तो अब थोड़ी सी ये हट के आई थी तो मैंने कहा चलो ये देखने चलते हैं। अच्छा जी, ये सुबह की वीडियो है। सुबह जाने से पहले जी घर के पूरे फ़राइज़ अंजाम दे के घर से निकलना पड़ता है। यहाँ पे जी गोश्त आलू बनाने का मेरा प्रोग्राम था, लेकिन हस्बैंड साहब ने जी कीमा ले आए और मैंने कहा चलो कीमा भी उनको बना देती हूँ। मेरा कीमे की एक रेसिपी है, मैं आप लोगों को बताऊँ कि मेरा कीमा हमेशा ना दानेदार किस्म का ज़िंदा सा कीमा होता है। बहुत वो जैसे पेस्ट बन जाती है वो मैं नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि मैं इसके अंदर सिर्फ टमाटर और जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ। प्याज नहीं डालें, प्याज पानी छोड़ देता है और थ्रू और जितनी देर आप इसको पकाएं, इसके ऊपर लिड नहीं देना ताकि ये जो है ना थोड़ा रोस्ट होके पके, ये पानी छोड़ छोड़ के ना पके। जितना सूखा करके कीमा बनेगा उतने ही वो खूबसूरत बनेगा। और उसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के जो है इसको भूनते जाएं। और बस ये आलू डाल दिए थे, बिल्कुल बेसिक जो मसाले हैं वो मैंने डाले थे कीमे में, और फिर बाकी मैंने इसको दम पे गला लिया था। साथ जो है ना मैंने गोश्त आलू के बनाया, गोश्त को अच्छी तरीके से फ्राई किया
और साथ अदरक लहसुन जो है वो उसका पेस्ट डाला। अच्छा यहाँ पे जी मैंने ये सारे मसाले डाल दिए थे। बेसिक जो है ना वो गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर और चिली फ्लेक्स और ये चीज़ें डाली थी। अच्छा यहाँ पे क्या मेरे साथ मसला हुआ कि मेरा जो है ना वीडियो बनाने वाला जो स्टैंड है ना वो गुम हुआ था, वो मुझे मिल रहा नहीं था, और एक हाथ से मैं ऑपरेट कर रही थी उसको और एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी। ये जो है गोश्त आलू की मेरी एक बहुत ज़बरदस्त टिप है। जब आप गोश्त को गलाते हैं तो पानी ज़्यादा डाल दें, उसके बाद आप इसको स्टेन करके और जो सॉलिड्स होते हैं उसको अच्छे तरीके से आप भून लें साथ आलू डाल के। और ये जो पानी है जब देखेंगे ज़रा मैं अब इसको स्टेन कर लूँगी, और जो पानी है ना जब हम एडिशनल पानी गोश्त आलू में डालते हैं ना तो उसका वो टेस्ट नहीं बनता। लेकिन जब आप प्रेशर कुकर लगाते वक्त जो पानी है थोड़ा ज़्यादा डाल दें और उसी की वो थोड़ी सी ग्रेवी बनाएं। मैं ज़रा थोड़ी पतली ग्रेवी बनाती हूँ गोश्त आलू की, मेरे घर में वो पसंद की जाती है। तो उसी पानी से आप वो ग्रेवी बनाएंगे ना तो वो आपकी ग्रेवी ऐसे बनेगी जैसे पाए बने हैं। ये ज़रा चेक करें, दोनों मेरे खाने बड़े ही ज़बरदस्त डिलीशियस किस्म के बने, ट्रेडिशनल किस्म के। मैंने मेथी शेथी डाल के जो है ना इसको बिल्कुल अपनी देसी खानों की लुक दी। ये देखें, अब इसको मैं भूनूंगी और जब मैं इसमें पानी डालूंगी तो मैं इसका वो पानी डालूंगी जो कि मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया है, उसी का ही वो जैसे शोरबा होता है ना वो बनेगा। और शोरबा बनाने के बाद इसके ऊपर धनिया शनिया डालेंगे, सब्ज़ मिर्चें काटेंगे और फिर मेथी शेथी डाल के, कसूरी मेथी। तो क्या ही ज़बरदस्त ये खाना बना था। अच्छा जी, अब हमने अपना खाना तो बना लिया, लेकिन बच्चे कैसे पीछे रहें, उन्हें तो कुछ और ही चाहिए था। यहाँ मैंने बोनलेस चिकन लिया था, इसके साथ जो है ये जो है टिक्का मसाला और तंदूरी मसाला जो मैं डालती हूँ, मैं टिक्का फ्लेवर में बना रही थी, आप कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। ये चिकन पाउडर है, ये पेपरिका पाउडर है और ये थोड़ा सा नमक मैंने डाला है। और जो है इसमें मैंने ब्लैक जो है ना चिल्ली पाउडर जो होता है ना काली मिर्चों का पाउडर वो डाला है। ये मैंने इसमें जो अनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर डाला है, इसमें रियल अनियन और गार्लिक नहीं डालना था। और साथ ही साथ जो है मैंने जी इसमें मिक्स हर्ब्स डाल दी थे और मैरिनेट करके रख दिया था। और इसके बाद जी ये फिर मैंने बिल्कुल हल्का हल्का सा बग़ैर ऑयल के पका लिया था। अच्छा सॉरी इसके साथ सराचा सॉस और जो केचप वगैरह है वो डाल के इसकी मैरिनेशन करनी है। मैरिनेशन आप अपने बच्चों की पसंद की और अपनी टेस्ट की भी कर सकते हैं। तो जी ये मैंने इनको जो है ना जो सबवे होता है ना वो घर में बना के दिया था। और बच्चे क्योंकि उस तरह की देसी चीज़ें नहीं मेरे खाते, उन्होंने ये खाने थे, तो मैंने कहा चलो इनको ये बना के और फिर मैंने इनको बाहर लेके जाना था, तो इस वजह से मैंने इनको घर से ही खिला के। अब ये देखें ज़रा इसकी मिक्सिंग शिक्सिंग अच्छे तरीके से करनी है। और मिक्सिंग करिए अगर ओवरनाइट, मैं हमेशा ही बताती हूँ ओवरनाइट जो मैरिनेशन है ना उसका रिज़ल्ट ही कुछ और आता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हम लोगों को क्विक करना होता है, तो बस फिर मैंने कोई मेरे ख्याल से हाफ़ एन आवर किया था और फिर इसको जो है ना मैंने बस पका लिया था। ये ज़रा चेक करें, मुझे याद आई कि मैं आपको अपने धनिया कह रही हूँ कीमे की लुक दिखा दूँ। बिल्कुल ड्राई सा खड़ा खड़ा सूखा सा होता है। और ये देखें कितना कोई नस्ली किस्म का गोश्त आलू बना था ना, सही जैसे गोश्त आलू का जायका होना चाहिए ना वैसा बना था। आप ज़रूर इस मेथड को ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका कैसा बना था। अच्छा जी, आगे चल के जो है ना मैं सबवे बना रही थी, बुगेट्स वगैरह मैंने मंगवा लिए थे। ये देखें, अब एक सॉस मैं बनानी बता रही हूँ। इसमें मैंने केचप डाली है, केचप के साथ जो है मैं ऊपर डाल रही हूँ मेयोनीज़ डाल रही हूँ, सराचा सॉस डालेंगे, चिल्ली गार्लिक सॉस हो तो वो भी डालें। इसके अलावा ये देखें कोई भी आप जो है हेलोपिनोज और जो भी इस तरह के नाम गरकिन्स वगैरह आपके पास जो भी अवेलेबल है उसकी छोटी से जो है ना चॉप करके सॉस में डालना है। एक तरफ आप जो है वो चिकन बना के रख दें, एक तरफ सॉस बना दें और फिर बस सैलड जो है ना वो काट के रख दें। ये ऐसी डिश है जो मैं बच्चों को थोड़ा सा रफ़ एंड टफ पालने के हक़ में हूँ, तो आप उनको इस तरीके से ये चीज़ें बना के दे दें और उन्हें जब भूख लगती है वो अपने जो है ना सबवेज खुद जो है बना सकते हैं। आपको इतना वो प्रॉपर उसको अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इनको ये बना के दें या वो बना दें। ये मैंने इनको मंगा के दे दिए थे। मैंने कहा इन्होंने जितने भी जो है ना खाने होंगे, मैं घर हूँ या नहीं हूँ, वो ख़ुद बना के तो खा लेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी मैं इनको काट के दे रही थी क्योंकि शाम को जो है हम लोगों ने सियारा देखने के लिए जाना था, तो मैंने कहा जल्दी से मैं इनको तो थोड़ा सा जो है मंचिंग वगैरह करा देती हूँ, फिर हमने निकलना था। तो जी देखें ज़रा, इतनी सुबह बिज़ी थी लेकिन फिर भी हम लोग अपने लिए टाइम निकालते हैं।
तो जो मेरे मेरे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं हमें तो टाइम नहीं मिलता। तो मुझे हैरत होती है कि जब तक आप अपनी ख़ुद प्लानिंग नहीं करते अपने लिए, अपने बच्चों की खातिर, अपने वक्त को जो है रेगुलेट नहीं करते, तो आप किस तरीके से जो है ना ये सोच सकते हैं कि मतलब आप किसी तरह टाइम निकालेंगे, या टाइम कोई का स्लॉट बना हुआ ऊपर से उतरेगा, ऐसे नहीं होता। इसको ख़ुद टाइम को निकालना पड़ता है, ख़ुद उसको मैनेज करना पड़ता है। और अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है तो आप ख़ुद उठेंगे, अपने सोफ़ों पे बैठ के जो हम टीवी देखते रहते हैं, छोड़ेंगे अपनी रूटीन को। ये बेसिकली अपने आप जो है ना को ख़ुद अब एम्पावर करने वाली बात है कि मैंने ये भी करना है, मैंने पकाना भी अच्छा है, मैंने खाना भी अच्छा है, मैंने लगना भी अच्छा है, मैंने बच्चों को पालना भी अच्छा है। ये आपकी जो है ना अपने अंदर से आवाज़ होनी चाहिए। ना ये किसी के लिए आप तैयार हों, ना आप किसी को दिखाने के लिए कुछ पकाएं। बस सिर्फ अपनी खातिर आप अगर अपने लिए कर लेना तो बस आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। होपफुली आपको मेरा ये सब पसंद आया होगा। देखें बस इसकी ये अब असम्बलिंग बच्चों ने ख़ुद करनी है। आप बच्चों को ये टास्क दे सकते हैं। मैंने इनको थोड़ा सा बना के दिए थे, बाकी फिर उन्होंने जो है ना जब मैंने वीडियो बनाई थी और जब ये वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ इसके दौरान ही ख़त्म हो चुके थे। तो जितने भी इन्होंने बनाए इन्होंने ख़ुद ही बनाए थे। तो बच्चों को भी अपने साथ लगाएं ताकि आपके जो है ना वर्कलोड कम हो और आप अपने लिए भी जी सकें, अपनी ज़िंदगी को भी इंजॉय करें। इसके बाद जी मैंने इनको रखा था एयर फ्रायर में ताकि ये मोज़रेला चीज़ जो है मेल्ट हो सके। होपफुली आज का व्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग दुआओं में याद रखेंगे। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो छोटा सा एक स्वीट सा कमेंट छोड़ना ना भूलिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।